हेलो फ्रेंड्स, देखिए इफ कैट वेक्टर साई इक्वल टू 3 6 प्लस 2 आइटा इट्स बड़ा वेक्टर इज। और याद रखिए कैट वेक्टर हमेशा कॉलम वेक्टर होता है और बड़ा वेक्टर हमेशा रो वेक्टर होता है। इसका मतलब इसका आंसर सी और डी में से एक होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि कैट वेक्टर हमेशा कॉलम वेक्टर होता है जो हमें गिवन है और बड़ा वेक्टर हमेशा रो वेक्टर होता है। हमें इसका बड़ा वेक्टर बताना है कितना होगा। तो याद रखिए, अगर हम कैट वेक्टर का हर्मिशियन एडजॉइंट कर देते हैं, मीन्स अगर हम इसका डेगर ले लेते हैं तो हमें इसका बड़ा वेक्टर मिल जाएगा। अगर बड़ा का डेगर ले लेंगे तो कैट वेक्टर मिल जाएगा। सो हमें कैट वेक्टर गिवन है, इसका हम हर्मिशियन एडजॉइंट या डेगर ले लेते हैं, हमें इसका बड़ा वेक्टर मिल जाएगा। और इसका बड़ा वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें 3 6 प्लस 2 आइटा का डेगर लेना होगा, जो क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट होता है। सो हमें क्या करना होगा, इस कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा और एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा। 3 का तो 3 रहेगा, 6 प्लस 2 आइटा का 6 माइनस 2 आइटा हो जाएगा। हमें पता है कोई भी नंबर हो ए प्लस आइटा बी, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसके इक्वल होता है, ए माइनस आइटा बी। मीन्स आइटा के साथ जो होता है कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो याद रखिए, हमें जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हर्मिशियन एडजॉइंट लेना हो तो एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, साथ में एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर लिया। सो कैसी भी मैट्रिक्स हो, उसका डेगर कैसे लिया जाएगा, सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो और पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा।